आप सब लोगों को बुलाया है, तो आप सब लोगों के संज्ञान में है कि जिस प्रकार से राज्य में जो हालत बिगड़ी है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और उसमें भी सबसे अधिक जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो दुष्कर्म की शिकार महिलाएं हो रही हैं, ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अगर दिसंबर 2019 से, यानी जब सरकार बनी थी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की, और नवंबर 2020 तक, यानी एक वर्ष जिसको कहते हैं होते होते, तो ये जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं घटी है वो 1700 से भी अधिक है, 1765 की ऐसी संख्या है। इसको अगर आप प्रत्येक दिन का हिसाब देखें तो इस पर अगर दिन में परिवर्तित कर दे तो प्रत्येक दिन 5 घटनाएं हुई है महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, और महीना में 150। तो ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक स्थिति है, और वो भी कोरोना के काल में, लॉकडाउन के काल में। और ये घटनाएं इसलिए लगातार बढ़ रही है क्योंकि सरकार कि अगर आप साहेबगंज बरहेट से घटना को अगर आप देखेंगे, चाहे वो साहेबगंज की घटना हो, बरहेट की घटना हो, वहाँ महिला के साथ दुष्कर्म होता है, फिर हत्या कर दी जाती है, मामला को रफा दफा करने में पुलिस के जवान लग जाते हैं, और जब हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, फिर हम लोग एसपी से और बाकी से जब पूछताछ होने लगता है तो फिर लाश को निकाला जाता है, फिर पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद आज तक क्या हुआ ये अभी तक जनता को कोई पता नहीं। रामगढ़ की घटना दुमका जिला में, जो चुनाव हो रहा तो उसी समय की घटना हुई, उसके बाद की घटना दुमका में हुई, जो 5 बच्चे की मां के साथ कैसे हवनियत, कैसे दुष्कर्म हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पिछले दिनों हम एक आध सप्ताह पहले हम अखबार में पढ़ रहे थे कि ओरमांझी, रांची जिला राज्य की राजधानी है, कि समाचार पत्र में जो छपा था, जब पीड़िता थाना में जाती है तो पीड़िता से सबूत मांगा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से, जबकि ये जो जानकारी मिली कि सीनियर एसपी ने भी कहा था कि एफआईआर करने को, लेकिन थानेदार कितनी साहस, कितनी दुस्साहस जिसको कह सकते हैं, कि उल्टे पीड़िता से ही मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं कि तब एफआईआर करें। फिर एक रांची की एक छात्रा के साथ जो महिला थाना में गई थी और एफआईआर ने वो दरखास्त करती है, और फिर बाद में उन्हीं के ऊपर जांच शुरू कर देते। तो आप ये समझ सकते हो किस प्रकार से हालत राज्य में बिगड़ी है। और मांझी की जो घटना है, जो एकदम विभत्स जिसको कहते हैं, लोगों ने हमें फेसबुक पर जब उस बच्ची का तस्वीर भेजा जिसको मार करके फेंका गया, और उनके सर को ही काट के ले गया, अभी तक पुलिस ने उसको ढूंढ नहीं पाई है। मैं ये कह सकता हूं कि शायद ये निर्भया घटना से भी ये बड़ी घटना है। और जब पुलिस या सरकार में शिथिलता होती है, अपराधियों को नहीं खोज पाना, नहीं पकड़ पाना, और अभी तक जो आज भी हम सवेरे समाचार पत्रों में हमने देखा और जो हमने तहकीकात किया, अभी तक बच्चे को जो काटे हुए सर को अभी तक बरामद नहीं किया गया, तो स्वाभाविक है कि लोगों की आक्रोश होता है और सड़क पर लोग। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कौन घेराव किया, वो तो जांच का, कोई बीजेपी का झंडा नहीं था, पब्लिक स्वतः आक्रोश हो करके सड़क पर लोग निकले,
जहां इस प्रकार के विभत्स लाश कोई भी देखेगा, अगर आप सब लोगों ने भी देखे होंगे तो शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कोई पहली ये घटना नहीं हुई है कि लगातार घटना हो रही है, एक साल में घटनाओं का सिलसिला एकदम बढ़ते जा रहा है, तो जनता स्वाभाविक रूप से आक्रोशित होंगे। मेयर सरकार कर क्या रही थी? अभी तक कितने अफसरों के ऊपर कार्रवाई किया? सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए थी पहले तो उन लोगों के ऊपर, ऐसी गई कैसे हो गया ये घटना? अगर हम ये कहें कि उन लोगों की ओर से प्लानिंग था कि लोगों को फंसाने का, तो इसमें क्या गलत है? हमको बताओ। बुलाकर उनको फिर से रेप करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सस्पेंड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार फेलियर है और बेटी बहनों का अस्मिता को लुटाने के लिए पूरा सभी जगह झूठ मचा रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।